नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभाओं के उपचुनाव के परिणाम क्या मुख्यमंत्री योगी के भविष्य तय करेंगे, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2024 लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बाद जिस ढंग से भाजपा में सिर फुटौल आरोपों प्रत्यारोपों का एक तरफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अभी 2 दिन पूर्व प्रदेश सरकार के द्वारा कांवड़ियों के रास्ते पर पड़ने वाले सभी खाने पीने के दुकानों पर उनका नेम प्लेट लगाने संबंधित आदेश जारी किए जाने पर बवाल उठ खड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार के आदेश के तहत कांवड़ियों के जाने के प्रदेश के सभी रास्ते पर ढाबा से लेकर खोमचे पटरी वालों तक को प्रोप्राइटर के नाम लगाने जरूरी है। इसको लेकर भाजपा के सहयोगी दल तिलमिलाए हुए हैं। यहां तक कि चिराग पासवान सहित नीतीश के केसी त्यागी ने बयान जारी कर प्रदेश सरकार के इस फरमान को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कहा गया कि संगठन सरकार से हमेशा बड़ी हुआ करती है। यह कोई खास बात नहीं है। संगठन हमेशा सरकारों से बड़ी होती ही है, लेकिन समय इसके लिए महत्वपूर्ण। इस बात को कहने के पीछे महत्वपूर्ण केशव प्रसाद मौर्य का महत्वपूर्ण मकसद को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी के द्वारा केशव प्रसाद मौर्य के जवाब में कहा गया कि यदि विश्वास इस हार के लिए जिम्मेदार है। केशव प्रसाद मौर्य 2017 में भी जब भाजपा को प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिला था और केंद्रीय नेतृत्व मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहा था, इसकी भनक लगते ही केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में अपना डोरा डंडा डाल दिया। उनके जबरदस्त विरोध के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने मनोज सिन्हा का नाम तो वापस ले लिया, लेकिन योगी की लॉटरी लग गई। मुख्यमंत्री के रेस में कहीं से भी न रहने वाले मुख्यमंत्री के पद के लिए योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से स्पेशल फ्लाइट भेजकर मंगवाया गया, बुलवाया गया और उन्हें मुख्यमंत्री नामित कर दिया गया। कुछ इसी तरीके की स्थितियां वर्तमान में भी केशव प्रसाद के द्वारा उठाई गई। 2017 में योगी के मुख्यमंत्री होने के बाद योगी तो मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के विरोध का नतीजा रहा कि केशव प्रसाद मौर्य को
प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के साथ उन्हें पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया। हालांकि 2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपना विधानसभा का सीट भी बचाने में कामयाब नहीं हो सके। एक पक्ष का कहना है कि उनके हार के लिए योगी जिम्मेदार है, तो दूसरे का कहना है कि चूंकि योगी ने बेईमानी नहीं होने दिया और उसी के नतीजे के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट जीतने में असफल हुए और कहीं न कहीं से यह टीस केशव प्रसाद के मौर्य के दिल में आज भी बरकरार है। योगी के विरोधी हमेशा समय की तलाश में रहते हैं। 2024 की लोकसभा के चुनाव के दौरान 80 पार्लियामेंट जीतने के ख्वाब देखने वाली भाजपा 33 सीट पर सिमट गई। योगी के विरोधी फिर से सक्रिय हो गए। यहां तक कि प्रदेश में उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर से लेकर निषाद पार्टी तक के द्वारा सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर कहा गया कि प्रदेश सरकार की नीतियों, हठवादिता के चलते जिस ढंग से कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, अधिकारी मनमाना कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि 2024 में भाजपा को 33 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। विधानसभा के होने जा रहे चुनाव में 5 सीट सपा के पास है तो 3 भाजपा की। एक पर निषाद पार्टी है तो दूसरी राष्ट्रीय लोक दल के पास होने की वजह से यह बात महत्वपूर्ण है कि उपचुनाव के परिणाम में भाजपा का परफॉर्मेंस कैसा होगा और कुल मिलाकर इसी परफॉर्मेंस के आधार पर योगी का भविष्य तय होना लगभग मान लिया गया है। लेकिन जिस ढंग से कांवड़ियों पर सहयोगी दलों के द्वारा आवाज बुलंद की गई है और इसे शुचिता के नाम पर भाजपा नेतृत्व का, भाजपा की प्रदेश सरकार के गलत निर्णय पर आवाज उनके ही सहयोगी उठा रहे हैं। विरोधी भी इसका मजा लेने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे आदेश सरकार के द्वारा वापस लिए जाते हैं या वो इसी पर पूरे 1 माह का कार्यक्रम उनके द्वारा चलाया जाता है और उनके सहयोगी से लेकर विरोधी तक इस पर क्या रुख अपनाते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।